अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अब्दुल मालिक रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमाम मस्जिद 1314। बहुत दिन बाद आज फिर अपने चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूं और तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं मुझे। उम्मीद करता हूं यार आप सब खैरियत से होंगे। 10 दिन में वीडियो क्यों नहीं बना सका? जी हाँ, आपने थंबनेल से देख तो लिया होगा मोबाइल बेचने पर मुझे कितना नुकसान हुआ। मोबाइल जो कि हम चला रहे होते हैं, बस कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं जो बहुत मजबूर कर देते हैं, हमें मोबाइल उनको देना पड़ता है। जी हाँ, मेरे भी एक दोस्त थे, कज़न थे, जिन्होंने बहुत मजबूर किया, मुझे अपना मोबाइल उनको सेल करना पड़ा। ये मोबाइल था मेरे पास जी, मैं 2 साल से चला रहा था, बड़ा कमाल का मोबाइल था, बड़ा मज़ा दे रहा था, मेरा तमाम डेटा इसमें सेफ था। लेकिन जब मैंने इसको सेल किया तो मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने रिस्टार्ट किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि मैं जीमेल का पासवर्ड जो था वो भूल चुका था। अब जीमेल रिकवरी के लिए जब मैंने अपने दूसरे मोबाइल जो मैंने न्यू ख़रीदा, ये मैंने न्यू ख़रीदा है, तो अब इसी पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल मैं इस वक्त चला रहा हूँ। जब मैंने इस पे अपना अकाउंट लगाया तो पासवर्ड तो मैं भूल चुका था। फॉरगेट पे मैं जब गया तो बहुत बार कोशिश करने के मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला, यानी मेरी जीमेल रिकवरी नहीं हुई। मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 10 दिन मैं अपने चैनल से दूर रहा। 10 दिन मैं अपनी उन तमाम चीज़ों से जो मैंने जीमेल में कॉन्टेक्ट की हुई थी उनसे दूर रहा। जो यानी जीमेल के साथ मुंसलिक थी चीज़ें वो मेरे इस मोबाइल में नहीं थी। तो मोबाइल तो था मेरे पास, डेटा भी था, नेट भी चलता था, बावजूद इसके कि बहुत सारी चीज़ें जिनसे मैं हाथ धो बैठा था। जी हाँ, जीमेल कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके पासपोर्ट भेज दे, लेकिन जीमेल भी मुझसे तंग आ गया, जिसने 15 दिन का मुझे टाइम दिया। 15 दिन फिर मैंने उनको एक ईमेल की। जब मैंने उनको ईमेल की फिर उन्होंने मुझे जीमेल रिकवरी के लिए एक और जीमेल आईडी साथ अटैच करने का कहा कि आप जीमेल लगाएं, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है पुरानी जीमेल का वो इसी पे सेंड कर देंगे। तो जब मैंने वो लगाई, ऐड की, और फिर उसके बाद मुझे तकरीबन आज 10 दिन हो चुके हैं, मैं बहुत परेशान था। तो इसलिए दोस्तों आपसे कहूँगा, अगर आप अपना मोबाइल चला रहे हैं कोशिश करें कि सेल ना करें यार। जो बंदा आपको मजबूर करता है उसे कहें भाई पैसे दें, मैं आपको ख़रीद के देता हूँ मार्केट से। कोशिश करें अपना मोबाइल सेल न करें जिसमें आपका डेटा सेफ होता है। तो इसलिए मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं जुमा पढ़ा के जब आया तो मैंने मोबाइल उठाया, मैं देख रहा था जीमेल पे मुझे किसी वक्त भी उनका मैसेज आ सकता है, गूगल वालों का, जीमेल वालों का, वो कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे पासपोर्ट भेज सकते हैं। तो ठीक तकरीबन 3:24 या 25 मिनट मुझे मैसेज आया कि आप अपना पुरानी आईडी का पासपोर्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो फिर न्यू पासपोर्ट उन्होंने मांगा, फिर वो मैंने दिया, मैंने आईडी लगाई, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। तो आज मैं इसलिए खुशी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो माजरा चाहता हूँ बहुत सारे दोस्तों से, यकीनन मैं किसी की वीडियो देख भी नहीं सका, मैं किसी की वीडियो को लाइक भी नहीं कर सका, और ना ही आपने 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं और आज ये 11वें दिन या 12वें दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो मसला था आपको मैं इससे आगाह कर रहा हूँ, आपके इल्म में ये बात ज़रूर आ चुकी होगी कि आप भी सब परेशानी में थे। यकीनन मैं परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उम्मीद करूँगा नेक्स्ट टाइम ऐसी परेशानी का सामना मुझे ना करना पड़े। मोबाइल सेल अल्लाह इससे महफूज रखे, जो चल रहा है इसी को चलाएँ, कोशिश करें। मेरे एक दोस्त ने उसने भी कहा कि यार हाफिज साहब क्या करते हो, आप मोबाइल क्यों देते हो किसी को, हम तो कॉल करने के लिए भी नहीं देते। तो भाई मैंने सेल कर दिया था। तो मोबाइल सेल करने में जो मुझे नुकसान होना था वो तो हो गया, तो लेकिन ये जो नुकसान था ये बहुत बड़ा नुकसान था। तो इसीलिए फिल वक्त इस नुकसान से अब मुझे छुटकारा मिल चुका है और इंशाल्लाह अब मुसलसल डेली वीडियो आप मेरे चैनल पे देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।